गुड मॉर्निंग। प्रशांत के अलावा किसी को सुनाई नहीं दिया क्या हम क्या बोले? चलो अपना वीडियो ऑन करो। सब लोग वीडियो ऑन करो, नहीं तो तुरंत अभी तुरंत रिमूव कर देंगे तुम लोग को एकदम। किशन कुमार और खुशबू कुमारी, दीपक कुमार यादव, तुम्हारा तो ऑडियो भी कनेक्ट नहीं है, तुमको तो मेरे पास सुनाई भी नहीं देगा। ओके, अब क्लास शुरू करते हैं। और एक चीज तुम लोग को हम बोलना चाहेंगे, पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ाई हुआ था ये तो बताओ। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? और रिवीजन हो गया था पूरा। रिवीजन में ही कहाँ तक? टॉपिक का नाम पूछ रहे हैं। एरर पढ़ चुके हैं हम लोग। कैरेक्टर का फंक्शन पढ़े हैं क्या? यस सर। यस सर। कैरेक्टर का फंक्शन पढ़ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ये था लेन था, फाइंड था, सर्च था, ये एक्सेट्रा हो चुका है। एग्जैक्ट। यस चलो सर। ठीक है, अब हम यूआर एक्सेल खोल लें। ये सारे फंक्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। लेफ्ट था, राइट था, मिड था, और उसके बाद कोड और ये वो जो देखे थे हम लोग, फाइंड था, सर्च था, लेंथ था, ये सब हम लोग देख चुके हैं। कोई दिक्कत की आगे बढ़े हम लोग? यस सर। गुड। अब देखो, ये हम फंक्शन तो हम देख लिए, अभी और कुछ कुछ फंक्शन बाकी है, तो जैसे जैसे मिलेगा हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो कितने तरह से हम ये फंक्शन यूज कर सकते हैं अपने फार्मूला में? हमको जो फंक्शन का यूज होगा तो कैसे कर सकते हैं? इन एक्सेल देयर आर 3 वे टू इंसर्ट फंक्शन इनटू द शीट। हम शीट पे 3 तरीके से हम फंक्शन
इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे? पहला तो जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, सेल में कहो इक्वल टू साइन लिखो, सीधे फंक्शन का नाम लिखो, ब्रैकेट, और जो पैरामीटर देना है दे दिए। एक तरीका तो वो था, तो टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल। ओके, इसके बाद जो एक तरीका है वह इंसर्ट फंक्शन बटन, जहां जो फंक्शन लिखने के लिए जो फार्मूला बार था मेरा, जो टेक्स्ट बॉक्स जैसा जो था, जहां फार्मूला जो कोई फार्मूला क्लिक करोगे तो वहां दिखता था, जैसे फार्मूला बार में, तो फार्मूला बार के ठीक बगल में एफ लिखा रहता था, फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स, तो उस एफ पे क्लिक करोगे तब भी तुमको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, हम करके देखेंगे हम लोग। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें बहुत सारा फंक्शन होगा, तुमको स्क्रॉल करना है टेक्स्ट बॉक्स में, स्क्रॉल डाउन करके वहां तक पहुंचना है, उसको डबल क्लिक करना है, क्लिक करके ओके करना है। तो भाई फंक्शन तो सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, पैरामीटर कैसे देंगे? तो जैसे ही हम ओके करेंगे वैसे ही वो एक दूसरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिससे पैरामीटर मांगा जाएगा। दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका भी दूसरा तरीका जैसा ही है, लेकिन हम फंक्शन फंक्शन बटन से नहीं करके हम लोग जो फार्मूला टैब है ना, होम है, इंसर्ट है, फार्मूला, तो उस फार्मूला टैब पे अगर क्लिक करोगे तो वहां से तुमको बहुत सारा फंक्शन का पूरे रिबन में ही तुमको फंक्शन मिल जाएगा अलग अलग, है ना, एक ट्रिग्नोमेट्री का, इंजीनियरिंग का, ऐसा ऐसा करके बहुत सारा फंक्शन मिलेगा। वहां से भी डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो इंसर्ट बटन में खुला था। ठीक है, हम लोग एक बार इसको करके देखेंगे, तब हम आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमको यहाँ पे लिखा गया है 4 और यहाँ पे लिखा गया है 5, और बहुत सिंपल फार्मूला हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे हमको सम करना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? सम लिखते हैं। पहला वाला जो तरीका था टाइपिंग डायरेक्टली इनटू द सेल, उससे हम यही काम करते हैं और क्लिक करते हैं तो यहां हो जाता है। ठीक है, तो अब इस फंक्शन को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस एफेक्स पे क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने के पहले जहां रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, जहां पे जिस सेल में फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहते हैं उसको पहले सिलेक्ट कर दो। एक्टिव सेल के में ये D3 मेरा एक्टिव हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एफेक्स पे। तो जब एफेक्स पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा फार्मूला का लिस्ट आएगा। ठीक है, ये इतना फार्मूला हमको यहाँ दिख रहा है। ओके, और यहाँ कैटेगरी भी है फार्मूला का, ऐसा नहीं है, बहुत सारा फार्मूला है, इतना तरह का फार्मूला है जो अभी हम लोग तीसरा वाला नियम पढ़ेंगे तो हम तुमको सब क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो मान लो डेट और टाइम का कुछ करना है तुमको, डेट और टाइम जैसे ही तुम सिलेक्ट करोगे तो डेट और टाइम वाला सब आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे करोगे वो डेटाबेस है, लुकअप रेफरेंस है, अभी लुकअप पढ़ना बाकी है हम लोग को, और फिनेंशियल है, ऑल है, तो मान लो हम लिखते हैं ऑल, तो ऑल में बहुत सारा फंक्शन होगा, देखो इतना सारा फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें से कोई हम लेते हैं, जैसे मान लो हम लिखते हैं सम। कैसे लेंगे? सिलेक्ट करेंगे सम, सम। ठीक है, ओके, जैसे ही ओके किए तो हमसे पूछ रहा है कि किसको जोड़ना है, किसको जोड़ना है। तो देखो यहाँ से B3 ऑटोमेटिकली पूरा शीट जो है हमारा पूरा ब्लैंक है, सिर्फ हमारा डेटा उसी 2 सेल में है जो ऑटोमेटिकली हमसे ले लिया। B3 से और C3 दोनों को जोड़ना है, और यहाँ देखो उसका वैल्यू दे रहा है 4,5। ठीक है, हम यहाँ से कर देते हैं ओके, तो यहाँ में मेरा काम हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर करके देखते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ सिलेक्ट किए, यहाँ क्लिक किए, ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई सिलेक्ट किए। अच्छा, यहाँ हम सिलेक्ट कर सकते हैं सर्च फॉर द फंक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई तो था नहीं ना, प्रोडक्ट था, सॉरी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे देखो आ गया, ओके किए तो हमसे दे दिया D3 D4। मान लो हम इसको ऐसा नहीं देना चाहें तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्सर हटा के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। नंबर 2 भी देना है हमको, तो नंबर 2 इसको दे देंगे। ठीक है, तो हम अब ओके कर देंगे।
यहीं पे तुम क्लोन करके दे दो या अलग अलग नंबर देते जाओ, जैसे जैसे बढ़ोगे नंबर बढ़ता जाएगा। हाँ, इसको करेंगे तो 5 गुना 4 बराबर 20। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका था ये। तीसरा तरीका भी करना क्या है कि हमको फार्मूला टैब को क्लिक करना है, और इसमें ये देखो, ये जितना तुम देख रहे हो ये वही कैटेगरी है जो आ रहा था अभी एफएक्स वाले में क्लिक करने के बाद। जो ये कैटेगरी आ रहा था देखो, यही यहाँ पे हमको मिल रहा है ऐसे। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करो या यहाँ क्लिक करो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ रिबन पे क्लिक करो तो इसको क्लिक कर देंगे तो फार्मूला टैब में आना पड़ेगा। अगर बाई चांस तुम होम टैब में हो या इंसर्ट टैब में हो और तुम्हें फार्मूला इंसर्ट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। उसके बाद देखो ऑटो सम, तो ऑटो सम में क्या क्या है, सम एवरेज अकाउंट मीन मैक्स जो आया था तुमको पता है, जब हम होम टैब पे थे तो यहाँ पे जो ऑटो सम आ रहा था उसमें भी यही फंक्शन सब था। ठीक है, अच्छा और क्या क्या है, तो और देखो बहुत सारा, हम तो बोले थे ना थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन है, लेकिन सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो जैसे रिसेंटली यूज हम लोग क्या क्या किए हैं वो सब यहाँ पे दिख रहा है। फिनेंशियल वाला जो फंक्शन है, जो जो फिनांस के लोग होंगे उनके काम का है, हमको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है फिनेंशियल टर्म। जैसे सपोज करो एग्जांपल में हम दे रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हम माउस का कर्सर रखते हैं, ठीक है, तो ये हमको इस फंक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, रिटर्न द एक्योर्ड इंटरेस्ट फॉर अ सिक्योरिटी दैट पेज पीरियडिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो फिनांस के जानकार लोग हैं उनके लिए ये सब फॉर्मूला है, ये सब फंक्शन है। देखो यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न द एक्योर्ड इंटरेस्ट फॉर अ सिक्योरिटी दैट पे इंटरेस्ट एट मैच्योरिटी। ठीक है, ये भी देख लेते एक बार, रिटर्न द prorated linear depreciation of an asset for each accounting period। ऐसा बहुत सारा मिलेगा तुमको। ठीक है, ये हमारा देखो, रिटर्न एंड डेप्रिसिएशन ऑन एन एसेट फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड यूजिंग द फिक्स। ये वाला जो आ रहा है, जो एक जो सजेशन दे रहा है, जो प्रॉम्प्ट दे रहा है, वो तुम लोग को दिख रहा है? यस सर, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये हमारा फिनेंशियल हो गया। ठीक है, लॉजिकल में देखो एंड और फॉल्स ये सब था, इफ एरर ये सब जो हम लोग देखे हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट फंक्शन में क्या था, बहुत सारा फंक्शन है, हम लोग इसमें से कार देख लिए, कोड देख लिए, लेफ्ट देख लिए, सर्च देख लिए, मिड देख लिए, है ना, अपर लोअर सब देख लिए, और उसके अलावा भी बहुत सारा फंक्शन है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारा फंक्शन होगा जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज है और तुम्हारे काम का है, वो डिस्कस कर दीजिए। मान लो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कन्वर्ट अ नंबर टू टेक्स्ट, कन्वर्ट अ नंबर टू टेक्स्ट। ठीक है, ओके, इसके बाद डेट टाइम का है, लुकअप है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, मोर फंक्शन है। मोर फंक्शन मतलब यही वाला स्टैटिकल खोजोगे तो स्टैटिकल फंक्शन मिलेगा, एवरेज वाला ये देखो, क्या बोलते हैं इसको, दिखेगा भाई, रिटर्न द एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ डेटा पॉइंट फ्रॉम देयर मीन, है मीन मीडियन और ये सब जो था स्टैटिस्टिकल वाला वो। इंजीनियरिंग का फंक्शन भी तुमको बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, किसी एक फंक्शन को रैंडमली हम लोग देखते हैं क्या कहता है, ये देखो, रिटर्न द एक्सपोनेंशियल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब तुम सोच सकते हो कितना तरह का, ये क्यूब इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये बहुत तरह का फंक्शन है मेरे पास, और हम बोले थे कि सारा फंक्शन डिस्कस करना संभव नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे थे कि हम यहाँ से कैसे फंक्शन यूज कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे हमको सम करना है, तो सम का तो कहीं यहीं पे आएगा, यहाँ से आओ सम करो। ठीक है, सम करो और यहाँ से फिर हमको बता दो कि कौन सा सम करना है। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे हम इस रो से हट जाते हैं, ये रो पे अगर लिख रहे हैं इसीलिए वो एक्सेल जो है वो अनुमान लगा दे रहा है कि कौन सा डेटा होगा। यहाँ हट जा रहे हैं और यहाँ पे फिर आते हैं, और मान लो रिसेंटली यहाँ तो प्रोडक्ट यूज किए थे ना, प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट यूज किए, देखो फिर ये वाला आ गया जहां से ये आर्गुमेंट, फंक्शन का आर्गुमेंट मांगने के लिए डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देंगे, यहाँ ये दे देंगे। ठीक है, कोलोन भी दे सकते हैं, या नंबर 2 में ये दे दो, नंबर 3 में ये दे दो। ठीक है, ओके करो तो 5 चौका 20, 20 नमा 180। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो कितने तरह से यूज करेंगे? टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू द सेल, इंसर्ट फंक्शन बटन, और फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फार्मूला टैब। ये 3 तरीका है। टाइपिंग फंक्शन डायरेक्टली इनटू अ सेल, इट इज ए क्विकर एंड इजी वे टू इंसर्ट फंक्शन बाय टाइपिंग देम डायरेक्टली इनटू द सेल। अगर हमको फंक्शन याद है, जैसे अभी मल्टीप्लाई खोज रहे थे, तो ठीक है, अगर मल्टीप्लाई खोजेंगे नहीं मिलेगा, फंक्शन अगर नहीं हुआ तो थोड़ी रन करेगा। ओके तो अगर हमको पता है और याद है कि प्रोडक्ट फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर पूरा लिस्ट दिखा दे और लिस्ट में से हम सिलेक्ट करें, देख के याद पड़ जाता है बहुत लोग को। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यूज करें, ये सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला क्विकर एंड इजी वे है फंक्शन इंसर्ट करने का। और यहाँ सब कुछ याद नहीं करना है, फंक्शन को समझना है क्या है, और जैसे ही फंक्शन लिख के आप पैरेंथेसिस ऑन करते हैं, ये सारा पैरामीटर, इतना पैरामीटर किसको याद रहेगा? नहीं रहता याद। इतना फंक्शन है और इतने तरह का पैरामीटर है तो नहीं याद रहेगा। तो आपको क्या करना क्या है, आप जैसे ही पैरेंथेसिस देंगे, ये आपको सारा का सारा प्रॉम्प्ट कर देगा। जितना पैरामीटर है, जितना आर्गुमेंट है, ये सब यहाँ प्रॉम्प्ट हो जाएगा। और जिसको अभी देने वाला है, जिसको अभी इंटर करने वाले हैं, वो बोल्ड दिखेगा। और जैसे ही कॉमा दीजिएगा, जैसे मान लो अभी क्या कर रहा है, पहला रेंज है, मतलब यहाँ पे हमको अभी रेंज लिखना है। रेंज मतलब B1 से लेके B9 तक, वैसा वाला। जैसे ही रेंज के बाद कॉमा लगाएंगे तो क्राइटेरिया मेरा ऑन हो जाएगा, ये डार्क हो जाएगा, मतलब ये बोल्ड हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। मतलब अब क्राइटेरिया कंडीशन देना है। तो ये तुम लोग देखे हो, करके भी देखे हो, लैब में भी देखे हो। दूसरा वाला था बाय इंसर्ट, मतलब यहाँ पे रखना है, वहां पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप फंक्शन कीजिएगा इक्वल टू अपने आप आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं कि इक्वल टू लिखने के बाद फंक्शन टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही आप जैसे आप फंक्शन कॉल कीजिएगा, यहाँ पे रखे, और जैसे ही फंक्शन कॉल किए, देखो यहाँ इक्वल टू आ गया ना, आ गया इक्वल टू खुद ब खुद। ठीक है, और यहाँ से फंक्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे फंक्शन सिलेक्ट कीजिएगा वैसे आपसे, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे सम इफ, मतलब कंडीशनल इफ है, सॉरी कंडीशनल सम। जैसे कंडीशनल सम मतलब इफ, मतलब लॉजिकल टेस्ट होगा, फिर वैल्यू ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ये तीनों आ गया। यहाँ पर टेस्ट लिख देंगे, ये टेस्ट ट्रू होगा तो ये वाला, और टेस्ट फॉल्स होगा तो नीचे वाला। ठीक है, ये 3 तरह का हमको डेटा मिला। ओके, और ये तीसरा वाला, on the formula tab of the Excel ribbon there is a function library group. We can select a function from this list. करके दिखा दिए, समझा दिए, कोई दिक्कत हो तो पूछो। No, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ के बाद अब डेटा लुकअप के बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, डेटा लुकअप गौर से समझना, एडवांस एक्सेल का जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है, हम लोग अब वहां पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो डेटा लुकअप फंक्शन में हम लोग को पढ़ना है, 3 फंक्शन पढ़ना है। एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, और प्लेन सिर्फ लुकअप। ठीक है, तो एच लुकअप फंक्शन लुकअप अ गिवन वैल्यू इन द टॉप रो ऑफ द डेटा एरे and return the corresponding value from another row of the array। क्या क्या इसका पैरामीटर जाएगा? तो एच लुकअप के अंदर पहले लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को हम लुकअप कर रहे हैं, लुकअप वैल्यू मतलब जिसको खोज रहे हैं, जो वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, वो लुकअप वैल्यू देंगे हम, मतलब सेल नंबर। और टेबल एरे मतलब मल्टीपल रो एंड कॉलम सेलेक्ट करके उसको देंगे कि यहाँ खोजना है। ठीक है, और वो टेबल एरे दे देंगे, और उसमें से इसके करस्पॉन्डिंग
हमको क्या चाहिए, मतलब हम यहाँ रोल नंबर देते हैं और टोटल मार्क्स खोजना चाह रहे हैं, तो या तो यहाँ रोल नंबर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे किस कॉलम का या किस रो का डेटा हम खोज रहे हैं वो रो इंडेक्स यहाँ पे देंगे, रो इंडेक्स यहाँ पे देंगे, खोजना है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देख के समझेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला लुकअप वैल्यू क्या हो गया, द वैल्यू दैट वी वांट टू सर्च फॉर, टेबल array, the data array of the range of the cell containing the data to be searched। कहाँ डेटा सर्च करना है, तो जितना रो जितना कॉलम हम सब पूरा देंगे, एंड रिटर्न द वैल्यू इन द अनदर रो। रो इंडेक्स नंबर, द रो नंबर विद इन द सप्लाइड रेंज दैट इज इन्वॉल्व इन सर्चिंग, ठीक है। रेंज लुकअप क्या है, ये वाला जो ऑप्शनल वाला है, एन ऑप्शनल लॉजिकल आर्गुमेंट विच कैन बी सेट टू ट्रू और फॉल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करते क्या है कि अगर ट्रू करेंगे तब क्या होगा और फॉल्स करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इसको ट्रू करते हैं तो इफ द फंक्शन कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट मैच टू द सप्लाइड लुकअप वैल्यू, इट विल यूज द क्लोजेस्ट मैच बिलो द सप्लाइड वैल्यू। ध्यान देना इस बात को, अगर हम लास्ट वाला ऑपरेशन, लास्ट वाला हम ट्रू कर दें, तो अगर हम 36 खोज रहे हैं और 36 नहीं है उस कॉलम में, उस रो में, तो क्या करेगा, 36 के कम, मतलब 37 है लेकिन 36 नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा कि 36 के ठीक पहले वाला जो कम होगा, वो हो सकता है 25 भी हो, लेकिन 36 से कम, ठीक है, उसका क्लोजेस्ट वैल्यू जो होगा उसको खोज के देगा। ओके, इफ रेंज लुकअप इज सेट टू ट्रू, द टॉप रो ऑफ द टेबल एरे मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तभी हमको ट्रू काम करेगा, अदरवाइज नेम एरर या वैल्यू एरर आएगा। फॉल्स भी लिख सकते हैं, कब फॉल्स लिखेंगे, जब फॉल्स तब लिखेंगे कि वैल्यू मिला तो ओके, नहीं मिला तो एरर, ठीक है। तो एरर वाला जो चीज होगा उसको इफ एरर से हम लोग उसको हैंडल कर लेंगे। If the function cannot find an exact match to the supplied lookup value, it should return an error, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको, यहाँ पे ऋषभ, ये जो वैल्यू है उसको खोजना है, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि हम यहाँ पे देखो, ये तो वर्टिकल लुकअप, ये वाला हॉरिजॉन्टल लुकअप है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ से नाम था, ऐसे मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट लिखा था, परसेंटेज का ग्रेड था। तो हम लोग अभी क्या किए कि हम पूरा का पूरा इसको चेंज कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए इसको, ठीक है, इसको पूरा पूरा ट्रांसपोज कर दिए और ट्रांसपोज करके हम यहाँ लेके चले जाए, ठीक है। चलो इसको हम करके देखते हैं यहाँ पे। ये वाला डेटा लिए और एक कोई शीट ले लो, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हमको करना क्या था, इसको एक मिनट, मर्ज था, कैसे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी।
ट्रांसपोज कहाँ पे आया था? format as a table, cell style. इसी में कहीं था, एक मिनट जाओ। टेबल स्मार्ट लेआउट, हाँ यही तो था शायद। एक मिनट जाओ इसको। तो ये था ना, मतलब कि 5वां रो में है ये, इसी को कॉपी करते हैं। 5 यहाँ पे, सॉरी स्पेशल, देखो यहाँ पे आ गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की तो मेरा तो अलग हो गया, मतलब रोल नंबर जो था, जो रो वाइज था वो कॉलम हो गया, कॉलम वाइज जो रो में चला गया। ये काम हम लोग कर लिए, मतलब इस डेटा को हम ऐसे कर लिए, ठीक है। उसमें रोल नंबर छोड़ दिए थे तो सिर्फ नेम आया था, ठीक है। नेम का सेकंड ये नंबर था। हमको अब करना क्या है, देखो कि नेम यहाँ लिखना है और किसी एक सब्जेक्ट का हमको मार्क्स चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए तो हम कैसे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे ऋषभ का मार्क्स चाहिए, तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा गया है एच लुकअप में B34 को खोजना है, जिसको इसको खोजना है हमको, ठीक है। अभी करके दिखाएंगे तुमको, इसको खोजना है। और कहाँ से कहाँ तक खोजना है, तो हमको खोजना है पूरा, ये पूरा टेबल यहाँ से वहां तक पूरा, इस पूरा टेबल में खोजना है हमको, ठीक है। तो उस पूरे टेबल में खोजना क्या है भाई, तो B34 इसको खोजना है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या डेटा चाहिए, ये तो इनपुट दे रहे हैं कि ऋषभ का क्या खोजना है, तो हमको खोजना है रो नंबर 3, सॉरी हाँ रो नंबर 3। तो 1 2 3 मतलब फिनांस, 1 2 3 नंबर रो में खोजना है। और वो डेटा खोजना है जो B34 के करस्पॉन्डिंग मिलने वाला हमको, तो मिल गया 70, ठीक है। ये 70 मिल गया। तो यही हमारा लुकअप फंक्शन है, यही हमारा लुकअप फंक्शन। देखो जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, मान लो कि यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि सबका नाम लिख लेते हैं, कोई एक नाम, जैसे मान लो लिखते हैं धीरज। और यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, यहाँ पे मान लो हम इंग्लिश का मार्क्स चाहते हैं कि धीरज को इंग्लिश में कितना आया है, तो हम लोग लिखेंगे सीधे एच लुकअप। एच लुकअप में खोजना क्या है, तो हमको धीरज खोजना है, ठीक है। देखो धीरज कैपिटल में लिखा गया है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको कैपिटल में ही लिख देते हैं।
धीरज यहाँ पे एच लुकअप, और एच लुकअप में खोजना क्या है, धीरज को खोजना है। कहाँ से कहाँ तक में खोजना है, कहाँ से कहाँ तक खोजना है, तो हम लोग पूरा पूरा ये वाला पोर्शन ले लेते हैं। ठीक है, रोल नंबर को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन हम ले ली कि यहाँ से यहाँ तक में खोजना है। ओके, अब इतना तो हो गया, धीरज तो खोज लेंगे हम। धीरज तो चूंकि मेरा ऐसे है, तो धीरज के करस्पॉन्डिंग कौन सा डेटा चाहिए, कॉस्ट अकाउंटेंसी चाहिए, फिनांस चाहिए, इंग्लिश चाहिए, टोटल चाहिए। तो भाई रोल नंबर कौन सा चाहिए हमको, इंग्लिश चाहिए। 1 2 3 4 चौथा नंबर डेटा चाहिए। ठीक है, फोर्थ नंबर हमको चाहिए। ये काम हो गया। इसके बाद हमको ट्रू या फॉल्स पूछ रहा है। क्योंकि ये मेरा अरेंज नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसीलिए हम लोग हमेशा तब उस कंडीशन में हम लोग फॉल्स यूज करेंगे। ठीक है, और जब हम इंटर करेंगे तो हमको 77 आ रहा है धीरज का, देखो ये वाला। ठीक है, तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल एच लुकअप, मतलब हम लोग हॉरिजॉन्टली खोज रहे हैं, ऐसे ऐसे खोज रहे हैं। ठीक है, अब वर्टिकल लुकअप में हम लोग कॉलम में सर्च करेंगे। ये समझ में आया तो बताओ। समझ में आया तुम लोग को? यस सर। हाँ, यस करना क्या है कि एक वैल्यू जिसको खोजना है, जिसको खोजना है, दैट द वैल्यू इज टू बी सर्च, वो वैल्यू को सबसे पहले देना है। और कहाँ सर्च करना है, तो पूरा रो और पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दो। इतना दूर में हमको खोजना है इस आदमी के बारे में। ठीक है, इस पर्सन का के बारे में खोजना है, इतना दूर में खोजना है। और कैमा कॉलम में खोजना है या किस रो में खोजना है, तो हम रो या कॉलम, एच लुकअप है तो रो हॉरिजॉन्टल, और जब वी लुकअप होगा तो यही काम मेरा बन जाएगा क्या बोलते हैं, कॉलम में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा काम। अब यहां देखो वी लुकअप, द वी लुकअप फंक्शन लुकअप अ गिवन वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड कॉलम ऑफ द डेटा एरे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे गौर करो कि हम जो वैल्यू दिए थे खोजने के लिए, कहाँ जा गया, जो वैल्यू हम लिए थे खोजने के लिए धीरज, ये किस रो में था, किस रो में था, पहले रो में था ना, यही ना, यही वाला ना सिलेक्ट किए थे। तो जो वैल्यू जिसको लुकअप करना है वो कहाँ था, पहले रो में था कि नहीं, पहला रूम में था ना। अच्छा, एक काम करते हैं कि हम धीरज तो देते हैं, लेकिन हम इसको, ये वाला जो रेंज था मेरा लुकअप वाला, हम कोशिश करते हैं ऊपर से लेने का, रोल नंबर भी लेने का, देखते हैं कि काम करता है कि नहीं। ठीक है, तो हम पूरा ले लेते हैं ये वाला। ठीक है, पूरा ले लिए, और इतना के बाद अब हम इंटर प्रेस करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आता है, वैल्यू नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि जो एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो एरिया हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो लुकअप वैल्यू जो है वो पहले रो में होना चाहिए, पहले रो में होना चाहिए। और उसके करस्पॉन्डिंग पूरे टेबल को सर्च किया जाएगा, और एक पर्टिकुलर कॉलम को, पूरे टेबल में से एक पर्टिकुलर कॉलम को सर्च करेंगे और हम डेटा निकालेंगे। ठीक है, तो ये धीरज हमको मेरे सिलेक्शन वाले टेबल के पहले रो में मिलेगा, तभी ये फंक्शन काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यहाँ पे काम इसलिए नहीं किया कि हम लोग पहले में रोल नंबर लिखे हैं। अगर वैसा है तो हमको कुछ नहीं करना है, वो करना क्या है कि धीरज का रोल नंबर कितना था, रोल नंबर 2 था। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू में 2 डाल दो। ठीक है, जैसे ही लुकअप वैल्यू में 2 डाले तो आ गया 65 फिनांस का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारा यहां से काउंट करो तो 1 2 3, कहाँ गया फिनांस, 4, 1 2 3 4, हम कॉलम नंबर 4 डाले थे, तो 4 डाले थे तो इस रो में खोज दिया, वो 65 दे दिया।
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ धीरज लिखोगे, यहाँ अगर धीरज लिखोगे तो हमको करना क्या होगा कि लुकअप वैल्यू जो देंगे उसमें हमको पहले उस वैल्यू को हमको पहले रो में रखना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। अब यहां पे आओ, यहां तो काम हो गया। वी लुकअप, एक चीज और लास्ट, यहां पे अगर मान लो हम ट्रू लिखते तो क्या होता, यहां पे अगर ट्रू लिखते तो क्या होता, ट्रू लिखते तो नहीं काम करता, इसलिए कि हमको ये ऑर्डर में नहीं है, ये ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। और ट्रू में क्या होता है, फॉल्स में क्या होता है कि अगर मैच एकदम डायरेक्टली मैच नहीं किया तो उसके नियर बाई में डाउन, उससे कम वैल्यू, उससे नजदीक जो होगा, मतलब उससे ठीक पहले वाला वैल्यू जो होगा वो बहुत कम हो सकता है, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। और हम अगर ट्रू लिख देते हैं तो सीधा सीधा अगर मिला तो ठीक है, मिला तो बताइए हाँ मिला, नहीं मिला तो बताइए कि नहीं मिला, अपने मन से एडजस्ट नहीं करना है। तो बोला ठीक है हम वो तो कर देंगे, लेकिन अगर वैसा करना होगा तो आपको अपना टेबल जो है वो शॉर्टेड रखना पड़ेगा, तभी हम वो काम कर पाएंगे। मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, वाला शॉर्टिंग करना पड़ेगा, ऑर्डर में होना, असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तभी कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यही काम हम वी लुकअप में भी करेंगे, सेम टू सेम। The VLOOKUP function lookup a given value in the left hand column of a data array or range of the cell and return the corresponding value from another column of the array. Syntax lookup value जैसे था, ये पूरा का पूरा टेबल एरे, जहां से खोजना है, किस कॉलम में खोजना है, वो कॉलम नंबर, किस कॉलम का वैल्यू चाहिए, एक्चुअली खोजना तो पूरा टेबल में है, पूरा टेबल में पहला वाला कॉलम में क्या होगा, जो लुकअप वैल्यू देंगे वो पहले कॉलम में होना चाहिए। जैसे रोल नंबर ऐसे दिखते हैं, रोल नंबर नेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पहला में क्या है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर से अगर खोजना होगा तो रोल नंबर देंगे, यहाँ पे नाम खोजना होगा तो नाम देंगे, और पूरा टेबल सेलेक्ट करके देंगे, और किस कॉलम का डेटा चाहिए उस कॉलम का नंबर देंगे, नंबर देंगे 2 3 4 5 कॉलम नंबर, और यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देंगे। अगेन ट्रू और फॉल्स क्या करेगा, ट्रू होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो काम करेगा, और नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो एरर रेज करेगा, जिसको इफ एरर से हम लोग हैंडल कर लेंगे। और अगर लमसम नजदीक वाला कुछ चाहिए होगा तो हम फॉल्स लिख देंगे, वो पैरामीटर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू, द वैल्यू दैट यू वांट टू लुकअप, टेबल array, the data array or table containing the search values in the left hand column and return the value in another column. लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉलम होगा उसी में से लुकअप वैल्यू खोजेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक रिजल्ट है जिसमें सिर्फ नाम लिखा गया है, रोल नंबर नाम कुछ भी, तो हमको अगर खोजना पड़ेगा कि प्रशांत कुमार का कितना नंबर है, तो हम पहले कॉलम में प्रशांत कुमार खोजेंगे, और प्रशांत कुमार मिल गया तो उसके लाइन में हम लोग चौथा या पांचवा कॉलम जिसका टोटल वैल्यू देखना है वहां का वैल्यू बता देंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम तुमको बोले कि देखो प्रशांत कुमार का टोटल बताओ, तो प्रशांत कुमार खोजोगे ना, प्रशांत कुमार अगर शॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है तो प्रशांत कुमार मिलेगा। तो अच्छा ई प्रशांत कुमार तो लुकअप वैल्यू था, मिल गया, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वैल्यू चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग चौथा नंबर कॉलम का वैल्यू दो, चौथा नंबर क्या है, टोटल है, ठीक है। तो चौथा नंबर कॉलम हम लिख दिए, तो चौथा नंबर कॉलम में जाओ, वहां के वैल्यू बता दो, यही करता है ये लुकअप। समझ में आ रही बात? सर Yes, बड़ा sir. बड़ा टेबल के लिए है, हम्म, बड़ा टेबल में नाम खोजने के लिए है, मतलब उसी के हाँ, रिलेटेड। बहुत अगर डेटा एनालिसिस करना है उसके लिए, जैसे अभी देखो यहाँ पे ये वाला देख रहे हो, ये एक टेबल है, जो तुम लोग का जो एक्सरसाइज करवाए थे ग्रेडिंग वाला वही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमको ऋषभ खोजना है, तो हमको ऋषभ खोजना है, और मान लो इस टोटल खोजना है, तो ऋषभ ये हो गया लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो लुकअप वैल्यू हो गया और ये पहले रो में रहना चाहिए, तो हमको जो देना पड़ेगा डेटा वो ये देंगे, पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू, नेम खोज रहे हैं ना, तो पहले कॉलम में लुकअप वैल्यू, और टेबल क्या देंगे, तो B5 से लेके H12 तक पूरा टेबल दे देंगे उसको, लो, ठीक है।
और हमको उसमें से किस कॉलम नंबर का डेटा चाहिए लुकअप वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, 1 2 3 4 5 नंबर। तो 5 नंबर का डेटा हमको टोटल मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको हटा देते हैं, है ना। इसको फिर से ट्रांसपोज कर देते हैं, नहीं देखो यहाँ से किए कॉपी, यहाँ आओ पेस्ट स्पेशल, यहाँ कर दो ट्रांसपोज। ओके, उलट गया। ठीक है, रोल नंबर अपनी जगह पे आ गया, नेम ये सब आ गया। अब हमको करना क्या है कि हमको एक लिस्ट निकालना है जिसमें सिर्फ नाम हो और टोटल हो, नाम हो और टोटल हो। तो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं नेम, यहाँ लिख देते हैं टोटल। ठीक है, और हम लोग ऐसा करते हैं कि नेम को कॉपी कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिए, नेम तो आ गया मेरे पास। अब सबका टोटल चाहिए, टोटल का लिस्ट बनाना था हमको। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि हम लोग पूरा ले रहे हैं ना, किसी को खोजना रहेगा तब कैसे करेंगे। तो मान लो कि हमको यहाँ पे सिर्फ ऋषभ की बात करते हैं, तो लिखेंगे बराबर भी लुकअप, क्या खोजना है, तो इसको खोजना है। कहाँ से खोजना है, ध्यान रहे कि जो लुकअप वैल्यू है फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम के साथ पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर दिए। और ये इतना भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मतलब टोटल चाहिए तो इतना तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो इतना करेंगे तो हम टोटल कैसे मांगेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो कर दिए। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, कॉमा, किस कॉलम से चाहिए, 1 2 3 4 5वां नंबर कॉलम से चाहिए और फॉल्स चाहिए। तो हम जब इसको इंटर करते हैं तो हमको आता है ऋषभ का टोटल 202। अगर हम कोशिश करते हैं इसको फिल करने का तो दिक्कत होगा, नहीं फिल होगा, इसीलिए कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आ गया 5, बी 29 तो ठीक है, 5 भी है, बी 18 से एच, ठीक है सर। ठीक है। सर ठीक है। अनीशा को 221, इसको 238, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे क्या, अच्छा लोग आज भी नहीं आया है। नहीं सर, बीसीआईटी है। यस सर, एग्जिट करिए, उसके बाद फिर नाम है। ठीक ठीक सर, ओके। तो यहाँ देख ली तुम लोग, हो गया ना। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा वर्टिकल लूप है, वो हॉरिजॉन्टल लुकअप था। इसके बाद हम लुकअप को 10 सर आ गए खड़े हैं, तो उनका क्लास ज्वाइन करो। अभी हम लोग बंद करते हैं, अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, हैप्पी दशहरा, हैप्पी डीपी। सर ऑफलाइन में कौन कौन है? कोई नहीं। ओके सर, अटेंडेंस भेज देंगे।